बिरहा कलाकार ब्रजेश कुमार यादव, हमारे साथी बड़े भाई लाल बहादुर पाल, बबलू गुरु, भाई दीनानाथ, सुरेश यादव और हमारे भाई भरत की देख रेख में विशेष सहयोग से कार्यक्रम आप लोगों के बीच में भेज रहे हैं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। मास्टर साहब 4 लाइन की धुन के सवाल, 1 लाइन क्या? तो मरुस्थल बनो रण कुरुक्षेत्र, गिर रही लाश पर पीरों की लाश है। काल भाई का भाई बना जंग में, धूल धरती सगरद सी आकाश है। लालिमा लख लहू की अरुण छिप गए, अब धरती खूनों का आभूषण सजाने लगी। भर रही मांसाहारी जीवों की क्षुधा, सारी प्रकृति विकल थर थराने लगी। ये बिरहा महाभारत से आप लोगन के सेवा में प्रस्तुत बा। अरे अब के चेत चेत भुलैलू काहे चढ़ल जोनी में। अरे ऐसे मचल मचल के चलबो लग जाए आगी पानी में। अरे लेकिन कहना है दादा भीष्म के लिए कवि जी ने लिखा 1 लाइन क्या? अरे प्यार बचपना का पाए है जगत जननी महारानी से। अरे वो काल भी पेश न पाएंगे लड़कर भीष्म बरदानी से। वो काल भी पेश न लेकिन ये बाबू कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं डटी हुई हैं, और जब सेनाएं डटी हुई हैं ये बाबू तो होता है क्या? तो मरुस्थल कुरुक्षेत्र आसमान बन गया। अरे मानवता छोड़ मानव शैतान बन गया। बही थी रक्त सरिता खूनों की धार से, लाशों की लगी ढेरिया भीष्म की मार से। लड़ते पितामह जंग में कमाल कर दिए, कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल कर दिए। कौरव के बने पांडव रण विकाल थे, जिनके सहायक साथी जासौ के लाल थे। एक दिन कुरुपति को अंधराष्ट्र बुलाकर, एक दिन कुरुपति को अंधराष्ट्र बुलाकर, लड़ते हो कैसे बेटा कहो रण की तुम खबर। हे भैया हो, कौरव पांडव के लड़ाई चलत हो। शाम के टाइम जब सबके लौट लौट के अइलेन हैं भैया, कुरुक्षेत्र के लड़ाई में 9वां दिन की युद्ध हो भैया, और लड़ाई दिन भर भयल। शाम की लौट के अपने अपने खेमा में जब अइलेन हैं, धृतराष्ट्र दुर्योधन के बुलाई के पूछत हुए कि बेटा बता दे युद्ध में क्या का होता। भैया दुर्योधन बतावत हो, का बतावत हो मास्टर साहब? गीत कराएंगे। हाथ में मेहदी मांग सनहुरी और बर्बादे कजरवा हो गईला।
पहिल पहिल जब गईली गवनवा, अरे सासू से झगड़ा हो गईला। अरे बारी बलमू परिदेशवा में छाए, बारी बलमू परिदेशवा में छाए, करवट में सबेरावा हो गईला। जिया लाल जिया। लेकिन कहना है धृतराष्ट्र से दुर्योधन बतावत हो काम कि साथ में भीषम हाथ धनुष, अरे साथ में भीषम हाथ धनुष, वह पांचों मुदैया का करी है हो वह। कहत हो कि पिताजी हमरे साथ में दादा भीषम, कि साथ में भीषम हाथ धनुष, अरे वह पांचों मुदैया का करी है। अब जहां अस्त्रों की होगी मार, जहां अस्त्रों की होगी मार, वहां रथा हकवैया का करी है हो वहां। कवैया सारी शक्ति मेरे सम्मुख, अरे वो पूज्य गुरु आचार्य मेरे, वनहिन के चले के दिना भला, वनहिन के चले के दिना भला, रनवा लड़वैया का करी है हो रनवा। रनवा लड़वैया, अरे जिया लाल। कहत हो दुर्योधन कि पिताजी आप चिंता न करें, हमारे साथ दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, मेरा भाई दुशासन, अब बड़े बड़े राजा महाराजा, वो पांचों पांडव क्या कर सकते हैं हमारा। ए भैया इतनी बतिया जब सुन ले न धृतराष्ट्र कहें वाह वाह बड़ी बड़ी बात करत हुआ। हम बतावत है कि कहो धृतराष्ट्र बेटा, अरे काहे ना मुआवेला छुपावेला, अब हमारे आगे काहे से खिया बघारेला। अरे कौरवन में 10 20, अरे रोज मोरल गईले, और पांचों पांडवन में अब ही एक कम न भाईले। अरे गंगा सुत शंका भारी, औ काहे के उतारेला दुलारेला, औ हमरे आगे काहे से खिया बघारेला। ए भैया कहत हुए करे हमारे आगे इतनी बड़ी बड़ी बात करत हुए, कौरवन में 10-20 कौरव रोज मारल जात हुए, और 5 पांडवन में अबे 1 पांडव कम ना भइले, और तो कहत है हमसे कि हम हमरे साथी बड़े बड़े योद्धा हमार क्यों का कर सकिए। अरे हम अगर हमारे भगवान आंखी दिए होते तो हम युद्ध करके बता देती कि कैसन युद्ध होत, ये एक दिन में ये युद्ध समाप्त कर देते। लेकिन ये भैया यहीं पे गीत कलाएं में मास्टर साहब कि गांजा
पी के बलमुआ अखिया लाल कैले बा। ए भैया हो, धृतराष्ट्र को बतिया दुर्योधन के हृदय में लगल और गयल दादा के लगे कहत हो कि दादा तू पक्षपात करत हुआ, तू पक्षपात करत हुआ, अगर तू चाहता तो एक दिन में युद्ध समाप्त हो जा। ए बाबू, ये बतिया दादा भीष्म के करेजा में लागल। भयल का कि बाबा, अरे बाबा भीष्म के नजरिया में लाली छा गई। अरे अलगे निकाल के धैले 5 बानावा। अरे काली समर में मारा जय है पांडव जानावा। क्रोध के बदरिया में लाली छा गई। बाबा भीष्म के नजरिया में लाली छा गई। ये भैया दादा भीष्म कहलन कह रहे थे हमारे ऊपर आरोप लगाओ थे कि हम पक्षपात करत थे। अगर हमारे पक्षपात करे हो तो हम पांडवन के तरफ से युद्ध करी कहते हमके रोक लेते भैया हो। लेकिन कहलन कि जब पक्षपात लगाओ थे तो ले 5 बाण निकाल के रखे थे, आई प्रतिज्ञा करे थे कि काल के युद्ध में हम 5 पांडवन के मुआ दे। ए भैया प्रतिज्ञा कई के 5 बाण निकाल के रख दिले। ई खबर गुप्तचरण के माध्यम से पांडवन के खेमा में पहुंच गया। और पांडवन के जब खेमा में पहुंचल मास्टर साहब, ई खबर जब द्रौपदी के पहुंचल बा, द्रौपदी सुनले बात सोचत हो कि अगर दादा प्रतिज्ञा कैले हुए तो निश्चित रूप से कल पांडवन के मार दे। द्रौपदी सोचत हो और रोवत हो। गीत कलाइन में बड़ी पुरानी गीत हो कि अंगना में फूलल फूल गेनवायन नदी और बाजली बधाइया दुअरे पे हो। ए भैया हो, द्रौपदी रोवत हो। का रोवत हो कि पवली खबर जब द्रौपदी बतिया, पवली खबर जब द्रौपदी बतिया, होई है मऊतिया सजना के हो। द्रौपदी रोवत हो, झरझर झरझर आंखी से आंसू गिरत हो। और तबले भैया हो भगवान कृष्ण घूमत घूमत पहुंच गए द्रौपदी के पास में। देखत हुए द्रौपदी रोवत और द्रौपदी रोवत तो भगवान कहते हैं कि अरे बहना काहे रोवत हो। कहे का करब जी, कहत हो का अरे देख बई मऊता कैसे हम मरी जाइबे।
और चितवा सजा के मोहन हम जरी जाइबे। ओ माधव समझावे काहे मारल तोहरी मतिया, माधव समझावे काहे मारल तोहरी मतिया, होई आई मऊतिया सजना के। राजिया करे राजिया, ए भैया हो भगवान समझावत हुए कि अरे कृष्णा, अरे मेरे रहते तू क्यों चिंता करती है, जहां मैं हूं वहां तेरे पतियों का कोई विनाश नहीं कर सकता। तो द्रौपदी कहते कि भैया ठीक हो, लेकिन अगर भीष्म प्रतिज्ञा कैले हुए तो उहो अटल बात, हमें विश्वास नहीं होता, हम चिता सजाई के पति के मौत के पहले जरी के मर जाए। कहे ठीक बा, तू ना मनबू तो एक काम करा। द्रौपदी कहे का एक काम करा, अब मौत के पहले सब बुजुर्गन के सब बड़ बड़वारन के आशीर्वाद लेला और करे बाद तू चिता पे जर के मर जाइए। द्रौपदी कहे यही भी ठीक है भैया हो, राती की चल हो खेमा खेमा सबके दर्शन करत हो, पैर छुअत हो, आशीर्वाद लेत हो, घूमत 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 पहुंचल हो दादा भीष्म के खेमा में। जब दादा भीष्म के खेमा में पहुंचल बा, ये बाबू भोरहरी के टाइम बा, दादा भीष्म स्नान करके ध्यान में बैठल हुए, भगवान का ध्यान करत हुए, प्रणाम कैलेस। और जैसे प्रणाम कैलेस तो भयल का मास्टर साहब गीत हो, हाय 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 कि काला का तवा से पियावा मोरया वेला हो, लेकिन ये भैया हो जब प्रणाम करत हैं तो भयल का कि दादा भीष्म कहत हैं का अरे अखंड सुहाग सजल रहे, अरे उठाई दिहाले और पंचाली पर नजरिया घुमाई दिहाले। भैया हो जैसे प्रणाम करत हैं चरण छुई के, दादा भीष्म कहत हैं अखंड सौभाग्यवती भव। ए भैया हो जैसे कहलन कि अखंड सौभाग्यवती भव, घुंघटा उठाई के खड़ी हो गल। द्रौपदी कहा अरे दादा, अरे काल सवेरों हमारे पांचों पति के मार देबा और हमके आशीर्वाद देत हुआ कि अखंड सौभाग्यवती भव, कैसे हमार सुहाग अखंड रही हो। अरे दादा तो अवाक हो गए, वो सोचे तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति है, लेकिन जब बात चूक गयल तो दादा भीष्म पांचों बाण उठा के द्रौपदी के हाथ में रख दिए, कहे बेटी जब कह दिया तो कह दिया, अखंड लई के चल हुआ से। लेकिन दादा भीष्म सोचत हुए का कि ऐसा के कह सकेला। अरे मोहन कैले हमसे चाल जानी गईले सब हाल, कि धमकाई दिहले, अरे धमकाई दिहले कि बाबा पानिया में अगिया लगाई दिहले। ए भैया विचार करत हुए दिमाग में बात आ गई कि कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता है, ये उन्हीं का माया है कि बाबा बाबा काहे के मुआवे ला समारिया में, द्रौपदी चली है जहां पे यदुराई,
बाबा भीष्म वाली सारी बातियां बताई। कहर क्रोध बाढ़ल बाबा के नजरिया में, बाबा काहे के मुँह आवेला समारिया में। ए भैया हो, हर दादा इतना क्रोध में जान गईलन सब हाल, तो भयल कहाँ? जब जान गए दादा भीष्म, जब जान गए दादा भीष्म नटनागर ऐसी चाल चले, पंचाली के हाथों से धोखे से हमसे श्याम छले। किए खेल मेरे संग में, जो किए खेल मेरे संग में, सोचे उसका अंजाम नहीं। रण में नहीं अस्त्र गहाऊं तो गंगा सुत मेरा नाम नहीं। किए प्रतिज्ञा माधव रण में, किए प्रतिज्ञा माधव रण में, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, रथ हाँकूंगा मैं अर्जुन का केवल रथवान कहाऊंगा। दादा भीष्म कहे कि जो तुम प्रतिज्ञा किए हो कि मैं रण में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको जिस तरीके से आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, उसी तरीके से मैं आपकी प्रतिज्ञा को भंग करूंगा। और ये बरदानी भैले बालेपन में, वो बरदानी भैले बालेपन में, पिला के अमर क्षीर पाली गंगा महारानी, बरदानी भैले बालेपन में। अरे तो ही देखो बैरण में खेल निराला मुरली वाला हो, आज पड़ल बा केहू वीर से पाला मुरली वाला हो। तो लड़े काल सम गंगा सुतम, पांडव दल को संहारे हो, और जय जयकार भाई मोहन की, कई बाण जब मारे हो। क्रोध किए तब जासव जी के लाला मुरली वाला हो, और चले हाथ ले चक्र गगन थर्राला मुरली वाला हो। ए भैया, इतना बाण चलाए, इतना बाण चलाए कि पांडवों की सेना में त्राही त्राही मच गई। भगवान लाचार होकर के अपना सुदर्शन चक्र लेकर के दादा भीष्म की तरफ जब दौड़े हैं, तो दादा भीष्म कहते हैं क्या? अरे धन्य धन्य है भीष्म, धन्य धन्य कहे भीष्म, अरे देख लिया मर्यादा हो, और तोड़ दिया प्रतिज्ञा जवन कैले रहलवादा हो। ए भैया हो, हाथ जोड़ के दादा भीष्म खड़े हो गए, कहे प्रभु आपके हाथों से अगर मेरी मौत होती है तो मैं स्वर्ग को प्राप्त कर जाऊंगा, आप आज हमें मार दीजिए। ए भैया हो, भगवान कहे ना, लेकिन आल्हा में प्रमाण मास्टर साहब, रात शिविर में गंगा सुत के धर्मराज के साथ लिया, चले कन्हैया कुंती सुत संग। भीष्म के डिग पहुँचे जाय, चरण छुए जब धर्मराज जी, आशीर्वाद दिए हर साल विजय तुम्हारी होवे रण में, विजय तुम्हारी होवे रण में, तबल बोल दिया जदुराय, कैसे विजय पांडव का होई है।
है काल सम समर मचाए, जब तक धनुष बाण कर मेरे, जब तक धनुष बाण कर मेरे, कठिन पार्थ लड़ाया दुराए, तब पैसना पई बारन में। माधव पूछे नेह लगाए, मृत्यु आपकी कैसे होगी, मृत्यु आपकी कैसे होगी, बाबा दीजिए साथ बजाए, तब पैसना पई बारन में। ये भैया हो, युधिष्ठिर के लियाई के दादा भीष्म के खेमा में पहुंचलन है, प्रणाम कैलन है दादा भीष्म के युधिष्ठिर। जब प्रणाम कैलन है दादा भीष्म कहन विजय हो, भगवान कन्हैया कहन के ऐसे विजय होए पूरी सेना के कई दिन में मार डालत हुआ। अब पांडवन के कहा था विजयी भवा, ऐसे विजय होए तो कहा दादा भीष्म कहते हैं कि जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा मुझे कोई मार नहीं सकता है। कोई ऐसी युक्ति करो कि जब हमारे हाथ में धनुष बाण नहीं होगा तभी हमें मार सकते हो। तो भगवान कहा था तब जब इतना बताई दिया तो वह बताई दे कैसे हो। देखो भगवान उस व्यक्ति से उसी के मृत्यु का राज पूछ रहे हैं, इतनी महानता है। दादा कहे इतना इशारा कही दे है काफी बा और जाए के विचार कई लिहा। लेकिन भैया हो अगले दिन के युद्ध जब शुरू भयल तो भयल का योजना बनल का अलहम। अरे सुनी के बचनिया विचारे भी समदादा, अरे काली हम समर में गिरई बधानु बा, अरे काली हम समर में गिरई बधानु बा, नीचावा नजरिया जब होया रनवा में, वहीं समय बाना मारे पारथ बलिवान, हे लाई के विदाई चली आइल भवनावा, दूसरे दिन समारिया में मचल बा तूफान, काटी काटी गिरे लागे छतरी नौजवानावा, अरे खूनावा से बही गईले नदी आयो ना, ये भैया हो अगले दिना भयल का लड़ाई सबेर भयल, दोनों तरफ का सेना पहुंचल बा, दोनों समय बाण पे बाण चलाई लगल, लेकिन भयल का खड़ी में लेकिन पांडव लोगन जुगती का निकलन है कि रथिया सजा के अरे धनुषा बाना वही धारी, तैयार शिखंडी समनवा समर के भीतरी, अरे जिया लाल जिया अपन रथ पर आगे अर्जुन शिखंडी को खड़ा कर लिया और लेकर के चले हैं दादा भीष्म के पास में। तो भयल का अग्रभाग में खड़ा शिखंडी, अब बाबा भीष्म देखा धनुष बाण गिर गया जमीन पर और कटी ब्रह्म की रेखा, तो नीचा हो गया गर्दनवा समर के भीतरी,
भैया हो, अर्जुन शिखंडी के अपने रथ पे खड़ा करके जब दादा भीष्म के सामने पहुंचे हैं तो दादा भीष्म शिखंडी को देख करके अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए। और जैसे ही धनुष बाण नीचे रखे हैं तब तक भगवान कृष्ण इशारा किए कि अर्जुन अरे देखते क्या हो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाए तो तुम इस सिद्ध को जीत नहीं पाओगे। भयल का कि ये इशारा मनमोहन, अरे अब कली करी न पल भर अरसा, अरे उसी समय अर्जुन जी कि ये बाण की वर्षा, तो गिर गए गंगा के ललनावा समर के भीतरी। ये भैया हो, जैसे ही भगवान इशारा कैले न पहले से सधल बात रहल, वैसे ही अर्जुन दनादन इतना बाण चलाए हैं ये बाबू दादा भीष्म के बदन में बाणों की बौछार हो गई, पूरा शरीर बाणों से बिध गया। तो भैल का जब बाणों से पूरा शरीर बिधा है ये बाबू, तो भैल का कि गिरे पितामह सरसैया पर, लटका सर था नीचे, बना सिरहाना सरसैया का, अरे धनुष बाण जब खींचे, तो मारे पार था हनी के बनावा समर के भीतरी। ए बाबू जब गिरे हैं दादा भीष्म, बाणों की सैया बन गई है, इतना उनके शरीर में बाण विधा है, लेकिन ए बाबू जब सरसैया पर गिरलन है तो उनकर सिरवा लटका रहा। दोनों सेनाओं के वीर दौड़े हैं जब सूचना मिली है कि दादा भीष्म गिर गए हैं। ए बाबू सर नीचे लटका हुआ था, दादा इशारा करते हैं कि मेरा सर लटका हुआ है, इसका कुछ उपाय कर दो। दुर्योधन इशारा करता है दुशासन को कि जाओ तकिया लेके आओ। दादा कहते हैं नहीं, अब मुझे उस तकिया की जरूरत नहीं है, जिसने इस सैया को दिया है उसे मुझे सर का तकिया भी वही देगा। जब इतनी बतिया के अर्जुन सुन लेन बाबू, जाय के धनुष बाण उठाई के ले लेन और बाण चढ़ौलेन है ये बाबू, बाण का तकिया बल उनकर सर उठा है। राम हित गुरु सीताराम, लहुरी स्वर्ग से किए ऐलान, राम किशोर कै सीताराम, गुरु से अच्छा भीष्म मृत्यु वरदान। अरे राम वरदानी भइले बालेपन में, ओ वरदानी भइले बालेपन में, ब्रिजेश किशोर के लजिया राखा महारानी, वरदानी भइले बालेपन में।